नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आपका इन्वेस्टोरियल के इस नए वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रूपी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो इंडियन रूपी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि जब यूएसडी आईएनआर इंडिया में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कि इंडियन रूपी के कॉन्ट्रैक्ट की। तो दोस्तों, आज का इन्वेस्टोरियल इसी के ऊपर है। तो चलिए आज हम अपना इन्वेस्टोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे बने हुए बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। तो अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहते हैं या इसके पीछे का कारण समझना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं। इंडिया में, गुजरात में, गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी बनाई गई है। गिफ्ट सिटी को बनाया जा रहा है एज अ फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया। वहां पे एक आईएफएससी सेंटर है। आईएफएससी सेंटर का मतलब हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इस सेंटर का उद्देश्य है कि इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स या इंडिया के एसेट्स जो बाहर यानी ओवरसीज में ट्रेड हो रहे हैं, नॉट इन इंडियन रूपी बट इन अदर करेंसीज, उस बिजनेस को इंडिया में लाना। इसका दो कारण है। एक कारण है कि वो बिजनेस इंडिया में आने चाहिए और दूसरा कारण ये है कि अगर वो इंडिया की धरती से ऑपरेट होंगे तो रेगुलेटर इंडिया का रहेगा। क्योंकि रेगुलेटर इंडिया का रहेगा तो कंट्रोल भविष्य में हमारे हाथ में रहेगा। इसको अगर आपको समझना है तो आप इसको इस उदाहरण से समझिए कि एसजीएक्स निफ्टी वो कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का, जो है तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बट इंडिया में ट्रेड नहीं हो रहा है, सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। तो ये लोग वो हैं जो इंडियन रूपी में इंडिया में ट्रेड नहीं करना चाहते, बट उन लोग निफ्टी के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना चाहते हैं या अपनी पोजीशन हेज करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट ट्रेड है। तो इस गिफ्ट सिटी के पीछे विचार ये था कि इंडिया को एक नेट एक्सपोर्टर बनाया जाए फाइनेंशियल सर्विसेज का, ताकि हम बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज को अंजाम दें। इससे बहुत सारा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बहुत सारे लोग इंडिया में आके काम करेंगे। तो एक बहुत ही वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर बनेगा फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडिया में। तो अब हम आते हैं इंडियन रूपी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ। तो देखिए, लंदन हुआ या दुबई हुआ या सिंगापुर हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन रूपी की ट्रेडिंग होती है। यानी कि यहाँ पे जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में यूएसडी आईएनआर की ट्रेडिंग होती है। इसका मतलब हुआ एक डॉलर कितने रुपए का है, एक डॉलर 75 रुपए का है कि एक डॉलर 76 रुपए का है कि एक डॉलर 70 रुपए का है, इसकी ट्रेडिंग हो रही है। ठीक इसका उल्टा होगा आईएनआर यूएसडी, यानी एक आईएनआर मतलब यानी आईएनआर की वैल्यूएशन कितनी है डॉलर्स के टर्म पे। तो इंडिया में वो इस तरीके से होगा कि अगर, तो देखिए, अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे एक्सचेंज की जरूरत है। तो एक्सचेंज के लिए क्या किया गया है, जितने मेन एक्सचेंज जैसे जैसे एनएससी बीएससी, उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बना दी है। तो जैसे जो है आपने हेडलाइन देखा कि बीएससी ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो बीएससी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है। बीएससी ने इंडिया आईएनएक्स, जो कि उनका इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो गिफ्ट सिटी में सिचुएटेड है, वहां पे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो चलिए मैं आपको इसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पर लेकर जाता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, यानी कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है। इसका सिंबल है आईएनआर यूएसडी। ये इसकी लॉट साइज आपको ऐसे समझिए, जब आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो रेट आपको एक निफ्टी का दिखता है, बट आप ट्रेड एट एनी गिवन टाइम 75 निफ्टी की करते हैं। 75, फिर और 75, फिर और 75। तो अगर मैं 3 लॉट की बात करूंगा तो मैं 225 निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो वही यहाँ पे एक लॉट साइज होगी 10 लाख आईएनआर की। तो आप चौंक रहे होंगे 10 लाख आईएनआर। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि जब आपको स्क्रीन पे रेट दिखेगा वो एक आईएनआर का नहीं दिखेगा, आपको 100 आईएनआर का दिखेगा। क्यों? आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक डॉलर 75 रुपए का है तो एक रुपया कितने का हुआ, तब वो आप देखेंगे कि वो 0.0 समथिंग में आएगा। तो जैसे ही मैं उसको 100 रुपए में 100 रुपए में कितने डॉलर्स को रखूंगा, तब वो आएगा $1.35, यानी $1 और 35 सेंट।
ये थोड़ा-सा देखने में ठीक लगेगा, ट्रेड करने में ठीक लगेगा। इसलिए आपको रेट्स दिखेंगे 100 आईएनआर के और उसका लॉट साइज़ होगा 10 लाख आईएनआर, यानी अगर रेट्स $1 से चेंज होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, $1 से चेंज होना मतलब असंभव जैसी सिचुएशन है आज की डेट में, बट फिर भी आपको ₹10,000 का फ़ायदा या नुकसान होगा। तो ये था आपके लिए मेरा एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये रूपी की ट्रेडिंग है। रूपी की ट्रेडिंग ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए की गई है, ताकि वो अपनी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी या अपनी हेजिंग एक्टिविटी जो भी वो करना चाहते हैं, वो उस आईएफएससी ज़ोन में इंडिया के डेज़िग्नेटेड एक्सचेंज में करें, ना कि ओवरसीज़। तो हमारा बिज़नेस भी हमारे पास में रहेगा और हमारा रेगुलेशन भी हमारे पास में रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर करें और अगर आपके दिमाग में कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ हमें बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर में वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकें।